पहला सवाल पूछा है देशराज बलवंत ने। सर, आत्मा और शरीर में भेद कैसे महसूस करें? यह कैसे पता चलता है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं? देखो भाई, आपने कई बार सुना होगा कि यह आत्मा अजर है, अमर है। यह तत्व कभी नहीं मरता। मरता है तो केवल ये शरीर मरता है। यह आत्मा तो सदा से थी और है, हमेशा रहेगी। यह तो केवल शरीर बदलता रहता है। शरीर रूपी कमरा जब इसके रहने लायक नहीं रहता तो ये आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। ऐसा आपने कई बार पढ़ा होगा या सुना होगा, और अगर आप आध्यात्मिक हैं तो इस पर विश्वास भी करते होंगे। लेकिन मेरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा असत्य यही है कि आत्मा अमर है, यह कभी नहीं मरता। और तथाकथित काफी सारे धार्मिक लोग इस बात को मानते हैं कि आत्मा अमर है, वह शरीर से अलग है। इसे ऐसे ही दोहराए चले जा रहे हैं। देखिए, मैंने इस बात को झूठ क्यों कहा? अरे भाई, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को आत्मज्ञान दिया। उसमें आत्मा और शरीर का भेद बताया, और हम सब ने इसे इसलिए मान लिया कि यह बात स्वयं भगवान कृष्ण ने कही तो सत्य ही होगी। उसके बाद और भी बहुत से महान पुरुषों ने, भगवान बुद्ध ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, जय कृष्ण मूर्ति ने, और न जाने अनगिनत लोगों ने इसको प्रमाणित किया, आत्मा और शरीर के अलग होने को सुनिश्चित किया। अब ऐसे में हमारा विश्वास और भी पक्का हो गया। लेकिन हमारे लिए यह अभी भी असत्य है, और यह बात जब तक असत्य रहेगी, जब तक आप इस आत्मज्ञान को स्वयं नहीं जान लेते, तब तक ये दुनिया का सबसे बड़ा असत्य है। अरे भाई, किसी और के अनुभव को आप अपना अनुभव क्यों मानते हो? क्योंकि यहाँ बात मानने की नहीं, बल्कि स्वयं जानने की है। आपने अपने जीवन में कभी गुड़ का स्वाद नहीं चखा। आप नहीं जानते कि गुड़ मतलब क्या, कैसा होता है ये। और इस गुड़ के ऊपर मैं पूरी थ्योरी लिख दूं, इसकी कैसे फसल होती है, उसके बाद फसल काटने के बाद इसे किस तरह से बनाया जाता है, और इसका स्वाद मीठा होता है। अब किस तरह का मीठा? मीठी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या आप जिस मिठास को जानते हो, इस गुड़ में भी वही मिठास होगी? नहीं, मेरे कहने से या इसकी थ्योरी पढ़ने से आप गुड़ के स्वाद को नहीं जान सकते। आप वो मिठास जब ही जान सकते हो जब आप इसका स्वाद स्वयं लोगे, स्वयं चखकर देखोगे। और जब आप स्वयं इसको चख लोगे, तब आप भी कहोगे कि गुड़ मीठा होता है। अब यह बात सत्य है, क्योंकि आपने उस गुड़ के स्वाद को महसूस किया है, उसका अनुभव किया है। अब यह परम सत्य है। ठीक उसी प्रकार से वह ईश्वर, वो आत्मा जो कभी नहीं मरता, यह मेरे कहने से सत्य नहीं होगा। अब चाहे स्वयं कृष्ण ही क्यों ना कहें, यह केवल आपका मानना हो सकता है, जानना नहीं। और शायद इसीलिए जो सही गुरु होता है, वो कभी भी अपने शिष्य को उस परमात्मा के बारे में कभी कंक्लूजन करके नहीं बताता। वह सत्य सीधा सीधा नहीं कहा जा सकता। असली गुरु तो केवल मार्ग दिखा सकता है। अब उस मार्ग पर चलकर आप स्वयं ही उस ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन वर्ल्ड, सही गुरु को कैसे ढूंढें? आजकल के तथाकथित गुरु तो दुनिया को त्याग, अहिंसा, दान, प्रेम सिखाते मालूम पड़ते हैं, परंतु जब उन्हें करीब से जाना जाता है तब पता चलता है कि त्याग, अहिंसा, दान, प्रेम ये सब एक दिखावा है, नाटक है। ये सब कुछ सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए और धन कमाने के लिए है। अरे भाई, ये गुरु को ढूंढने वाले कमेंट्स मेरे पास में बहुत आ रहे हैं। चलिए इसके बारे में आज थोड़ा सा आपको कुछ बता ही देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है लोगों को बड़ी जिज्ञासा है अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करने की, थर्ड आई ओपन करने की, और न जाने क्या क्या शक्तियां पाने की। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्य के बारे में जानना चाहते हैं, जिन्हें केवल उस ईश्वर की प्यास है, परंतु कोई गुरु उपलब्ध नहीं है। देखो, गुरु कोई इंसान नहीं है, वह तो एक संभावना है। ये जरूरी नहीं कि वह सशरीरी आपको मिल जाए, नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपकी खोज सच्ची है तो आपको मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको मार्गदर्शन किसी इंसान से मिले या किसी और सोर्सेज से?
अगर आप उस परमात्मा को जानने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं, आपकी प्यास बहुत गहरी है, तो गुरु तो आपके दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है। वह आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। बस आपको जरूरत है तो अपनी तार्किक बुद्धि को रोकने की। असल में प्रॉब्लम जब आती है जब आप गुरुओं में भी चुनाव करने लगते हैं। ज्ञान आपको कहीं से भी मिले, वो सब गुरु ही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हमारे सौर मंडल का गुरु यह सूर्य है, जो हमें प्रकाशित करता है, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। और सूर्य है तो जीवन है, और अगर जीवन है तो सत्य को पाने की संभावना है। पृथ्वी पर जितने भी महान गुरु हुए वो कहीं नहीं गए, वो यहीं मौजूद है। ये यूनिवर्स आपको सब कुछ देता है। आपके भीतर जो भी इच्छा बहुत ही तीव्रता से उठती है, वो एक दिन पूरी हो ही जाती है, वो पूरी हो ही रही है। बस आपको तर्क वितर्क से दूर रहना है, बिलीव करना है। अरे भाई, अपने भीतर समर्पण का भाव तो जगाओ। आप तो पहले ही गुरु को ढूंढ रहे हैं, कम से कम पहला कदम तो उठाओ। जब आपके भीतर समर्पण जैसा भाव आ जाएगा, प्यास गहरी हो जाएगी, जिज्ञासा बढ़ जाएगी, तो आप जानोगे गुरु तो आपके इतना करीब है जितना कि आपके शरीर में प्राण है। मनुष्य का स्वभाव यही होता है, जो चीज बहुत ज्यादा करीब होती है हम उसे कहीं दूर ढूंढ रहे होते हैं। अगला सवाल आया है कि भाई मुझे पबजी गेम से छुटकारा चाहिए। देखो भाई, जब से ये चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार चल रहा है हमारे भारत में, तब से मेरे पास में ये पबजी वाले कमेंट बहुत आ रहे हैं और मुझसे पूछते हैं कि इस पबजी गेम से छुटकारा चाहिए, इसकी एडिक्शन से दूर होना चाहते हैं। मेरे भाई, इस पबजी गेम ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने स्वयं इसे पकड़ रखा है। ये जो लत है ना, ये आपके द्वारा ही पकड़ी गई है और आप इस तरह के गेम खेलते हैं। क्या आपको पता भी है ये गेम्स आपके मन पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं? ये आपके अंदर हिंसा, क्रूरता ये सब भर देते हैं। असल में कंपनियों को इससे बहुत मोटा मुनाफा होता है, लेकिन युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में आ जाता है। असल में ये बहुत ऊंचे लेवल की प्रोग्रामिंग है जो युवाओं के साथ की जा रही है। पबजी जैसे गेम्स में आप दूसरे खिलाड़ियों को मारने की होड़ में लग जाते हो, खाना पीना सब छोड़ देते हो और किसी को मारने की भावना आपके भीतर उठने लगती है। अब वो चाहे आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, नकली ही क्यों ना हो, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा जहर निकल रहा है जो सही नहीं है। हाल ही में अभी एक 17 साल के बच्चे ने पबजी गेम खेलने की लत में अपने माता पिता के 16 लाख रुपए उड़ा दिए, शायद कुछ इन गेम की खरीदारी में। अब मुझे नहीं पता ये किस तरह की खरीदारी है, क्योंकि मैं तो पबजी नहीं खेलता। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज आपने पकड़ रखी है तो उसको छोड़ने की चाबी भी आप ही के पास है। कोई दूसरा तो केवल तर्क दे सकता है, आपको समझा सकता है, लेकिन समझना तो आपको खुद ही है। लेकिन एक सत्य यह भी है, अगर आप एक लत छोड़ना चाहते हो तो आपको दूसरी लत को पकड़ना होगा। मेरे दोस्त, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं, जो आपको इतना प्लेजर दे सकती हैं कि पबजी गेम जैसा प्लेजर उस प्लेजर के आगे शून्य लगेगा। जिस प्लेजर को मैं महसूस करता हूँ, गेम खेलकर उसमें जीतकर आप क्या साबित करना चाहते हो और किसे साबित करना चाहते हो, किसे खुश करना चाहते हो, इससे कोई और तो खुश नहीं होगा। थोड़ा सा प्लेजर, थोड़ी सी खुशी आपको ही मिलेगी, आपके अहंकार को मिलेगी। और फिर क्या होगा बताओ मुझे? कुछ नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं। इन सब चीजों से बाहर निकल कर देखो, दुनिया में और भी बहुत सारी खूबसूरती है और भी कई प्रकार की खुशी है। एनीवे, मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी मेरे कहने से कोई ये पबजी की लत छोड़ने वाला तो नहीं है, तो इस सवाल पर ज्यादा मेहनत करना बेकार है। बाकी जो समझना चाहेगा इतने में भी समझ लेगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं। आखिरी सवाल पूछा है, बाय ओपनिंग थर्ड आई कैन वी सी फ्यूचर? मतलब थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं? देखिए, थर्ड आई एक्टिवेशन मतलब ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और आप फ्यूचर देखने जैसी छोटी बात कर रहे हैं। आप तो फ्यूचर ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आप अपने पास्ट को सही से ऑब्जर्व कर सकें। हमारे पास्ट में जितने भी भविष्यवक्ता हुए, वो सब भविष्यवाणी इसी आधार पर कर पाए जिसमें उन्होंने पास्ट को एनालिसिस किया, उसको ऑब्जर्व किया। अगर आप पास्ट को ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हो
तो भविष्य आप भी जान सकते हो। लेकिन यह जानना ऐसा नहीं होता जैसा आप फिल्मों में देखते हो। थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं और इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस भी बनाए हुए हैं। 7 चक्रास पर एक एक कर डिटेल में बोला है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी देख सकते हो।